नमस्कार। आप सबके पीवाई क्लासेस 2002 में स्वागत है। कल हम लोग टेंस के पार्ट 1 पढ़े रहे हैं, जो हमने टेंस के पहचान पढ़ा करा है। आज टेंस के पहला पार्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई गई थी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, आज में से कोनो एक लगा हुआ है, वहां पे प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन या पहचान होते हैं कि जौने हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अथवा ता हूं आदि में से कोई एक लगा हुआ है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जोड़े हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ता आदि में से कोनो एक लगा हुआ है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में ती है आया है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब जैसा कि किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करें ताकि 3 प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम आपको पहचान बताए रहे, क्या बताए रहे? पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, निगेटिव में भी फुल स्टॉप लगा होता है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये टेंस के सेंटेंस पहचाने के पहचान होते हैं। आगे अब देखें, निगेटिव में नॉट लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला WH टाइप, WH टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड, और दूसरा यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप। अब इसमें हमें समझना है कि WH टाइप क्या होता है और यस आर नो टाइप क्या होता है। तो WH टाइप सेंटेंस वह होता है जौने में क्या, क्यों, कहां, कैसे, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सब वाक्य शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। अब इस वाक्य में तुम क्यों पढ़ते हो, इस वाक्य में क्या, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका उत्तर हां या ना में होता है। यस का मतलब हां होता है और आर का मतलब या, नो का मतलब नहीं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। अगर आप पढ़त हुई हैं तो ओके जवाब नहीं है, हाँ यस सर पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़त हुई है तो कहिए कि नो, नो सर ना। इसलिए यहाँ पे यस आर नो टाइप है, जिसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं उसको यस आर नो टाइप, जिसको WH से स्टार्ट करते हैं उसे WH टाइप कहते हैं। ये तो था हमारा सेंटेंस। अब आगे हमें पढ़ना है रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन तो हमने समझ लिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ता आदि में से कोई एक लगाओ, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब रूल क्या कहता है? रूल 1, रूल 1 सबसे पहला रूल क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का नियम। पॉजिटिव सेंटेंस बनावे के नियम, बनावे के नियम। इस नियम में क्या होता है भैया कि सर्वप्रथम सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भैया? कर्ता। और कर्ता की पहचान मुख्य क्रिया में कौन लगाएगी प्रश्न करवा तो सब्जेक्ट मिल जाए। उसके बाद 2 ही ऐसे टेंस होते हैं जिनके पॉजिटिव में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगती है। इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ता है। आगे दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का पॉजिटिव। 2 ही ऐसे टेंस होते हैं जिनके पॉजिटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है। आगे आते हैं हम लोग सर्वप्रथम कर्ता या सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उस यदि कर्ता एक वचन रहेगा तो उसमें यस या ईएस जुड़ जाएगा, और यदि कर्ता बहुवचन रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एक वचन कर्ता में जुड़ेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये हमारा रूल होता है। एक बार फिर से रिवीजन करी थी कि सबसे पहले कर्ता या सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। अगर कर्ता एक वचन होते, एक वचन यानी कि ही, सी और इट या एक नाम ये सब एक वचन में आवत है।
और बहुवचन का होता है आई बी यू दे, बहुवचन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म, किसे या किसको लगाकर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे या किसको लगाने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, क्या लगाइए प्रश्न करे पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट जिसके साथ में लगा होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और फुल स्टॉप पॉजिटिव में लगता है। आपका बोले कब बटे कि सबसे पहले करता है सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, यदि करता है एक वचन में तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़े, और यदि करता बहुवचन में तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस न जुड़े। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये रूल आपको बोलना होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, राधा तुम्हें स्कूल में किताब पढ़ाती है। राधा तुम्हें स्कूल में किताब पढ़ाती है। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, पूर्ण विराम लगा है और नहीं तो कहीं लगा नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और हिंदी वाक्य के अंत में पहचान होती है ती है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होए। और पढ़ाना मेन वर्ब वही, क्योंकि इसमें किसका उच्चारण हो रहा है, ना का उच्चारण हो रहा है। मैंने कल बताया था कि जो ने ना का उच्चारण हुए वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे मेन वर्ब है। अब ये क्या है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद क्या पढ़ाती है, किताब, क्या लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। स्कूल के साथ में लगा है, जिसके साथ में लगा था वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और किसे पढ़ाती है, तुम्हें पढ़ाती है, किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। कौन पढ़ाती है, राधा पढ़ाती है, कौन लगावे से सब्जेक्ट मिल जाता है, तो सब्जेक्ट मिल गया। और रूल हमारा ट्रांसलेशन का क्या कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट राधा बाटे, तो RADHA राधा हो गया, RADHA राधा। उसके बाद मेन पर पढ़ाना है, टीच माने पढ़ाना होता है, TEACH। अब इसे देखना कि एक वचन है राधा, एक वचन के साथ यस या यस लगता है। यस वहां पे लगता है जहां पे एंड में जो है वावेल नहीं आते हैं, और जहां पे लास्ट में वावेल आते हैं, वावेल यानी AEIOU में से कोई एक आएगा तो वहां पे ES जुड़ेगा। इसके अलावा चाहे जो आएगा उसके साथ यस जुड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें जुड़ेगा राधा टीच। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुम्हें है तो यू हो जाएगा। यू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बुक है, द बुक। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट स्कूल में है, स्कूल में तो एक ही भैया इन द स्कूल। उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लगा दी जाती है। यही हमारी ट्रांसलेशन हुई है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है सीखने का। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये भी विशेष ध्यान दें। जैसे कि राधा तुम्हें स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है, तो एक ही ट्रांसलेशन का हुई है, राधा टीच यू द बुक इन द स्कूल, राधा टीच यू द बुक इन द स्कूल। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि मुस्कान तुम्हें किताब देती है, मुस्कान तुम्हें किताब देती है। अब एक ही ट्रांसलेशन करें बाटे। सबसे पहले हम पहचाना कि कौन कौन चीज आए में, पूर्ण विराम लगा बा, एक ही मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होए, काहे का नॉट कहीं लगाना है, नहीं कहीं लगाना है बटे। और ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होता है। देना मेन वर्ब होता है। क्या देती है, किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या लगाने से मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे देती है, तुम्हें, किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और कौन देता है, मुस्कान, मुस्कान क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब इसका ट्रांसलेशन मुझे करना है। ट्रांसलेशन करे ताई हम का होगा, रूल पे जाके, रूल का होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट का वर्ड है मुस्कान, तो हो जाएगा MUSKAN, मुस्कान। मुस्कान एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ ऐसे एस जुड़ता है, मेन वर्ब देना, तो गिव मींस होता है देना, GIVE। और लास्ट में देखो वावेल आया, वावेल में ES जुड़ जाता है, तो गिफ्ट हो जाएगा, मुस्कान गिफ्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किताब है, यू द बुक। अब कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं, अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग अगले सेंटेंस पे चलेंगे, नेगेटिव बनाने का नियम। नमस्कार, PY क्लासेस 2002 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है हम लोगों को। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि अगर किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करना है हमें, तो मुझे 8 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। देखिए, ट्रांसलेशन के लिए मुख्य तत्व जो होते हैं, सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, कर्ता की पहचान मुख्य क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब मींस होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की पहचान या सहायक क्रिया टेंस के अनुसार दी जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हिंदी वाक्य में सबसे अंत में होती है अथवा जिस शब्द के लास्ट में ना आ जाए, जैसे उठना, बैठना, रोना, जाना, गाना, मतलब ना का उच्चारण जिसमें लास्ट में हो जाए, समझ लेना मेन वर्ब है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। किसे या किसको लगाकर मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म क्या लगाकर प्रश्न करने से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब शेष वाक्य। इन सबको निकालने के बाद जो कुछ शेष बचता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट के साथ में लगा होता है, जैसे स्कूल में, घर में, विद्यालय में, मार्केट में, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव के साथ, चाहे इंट्रोगेटिव के साथ नो टाइप हो या डब्ल्यूएच टाइप हो, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसके बाद मुझे कॉमनली प्रीपोजिशन का यूज आना चाहिए, जैसे इन का यूज, यूज ऑफ इन, एट, ये सब का यूज मुझे पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है साधारण वर्तमान काल और इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अथवा ता हो, आदि में से कोई एक लगा होता है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है जिसमें हिंदी में नहीं आता है और नहीं की मीनिंग होती है नॉट, नॉट आर नो, चाहे नो बोल दोगे या नॉट बोल दोगे, अधिकतर नॉट का यूज होता है, ये स्पीकिंग में होता है नो का यूज। तो आइए हम लोग ट्रांसलेशन के रूल को देखते हैं। ट्रांसलेशन का रूल मैंने लिख दिया है आपके सामने और इसे समझ लेते हैं। समझना क्या है, हमें बोलना है कि सर्वप्रथम कर्ता या सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट में से एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, एक वचन होते हैं ही, सी और इट या एक नाम, ये एक वचन होते हैं। उसके बाद डू नॉट का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। डू नॉट का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ आई, वी, यू और दे, ये बहुवचन कर्ता होते हैं, इनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया का, मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मुख्य क्रिया की पहचान होती है जिसके अंत में ना आए या हिंदी वाक्य में सबसे अंत में होती है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे या किसको लगाकर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी शेष भाग। उसके बाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एक बार रिवीजन पे आएंगे हम लोग, बोलेंगे कैसे, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सर्वप्रथम कर्ता या सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट में से एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग। उसके बाद जहां जहां प्लस रहेगा वहां उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये था मेरा रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल था ट्रांसलेशन का। अब जैसे मान लो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं एग्जांपल के तौर पे कि मैं तुम्हें स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब मुझे इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन कब संभव है, जब मुझे ये रूल पता होगा और सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें पहचाननी आती होंगी। तो सबसे पहले मैंने कहा था टेंस का पहचान करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ताऊ आदमी से कोई एक लगा होता है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं पढ़ाता हूं। अब यहाँ पे पढ़ाना लास्ट में ना का उच्चारण हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है। नहीं लगा इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या नहीं पढ़ाता हूं अंग्रेजी, तो क्या लगाने पर मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसके बाद जिसके साथ में लगा होता है वहां पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो स्कूल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट, या इसको शेष वाक्य बोला जाता है, एक नाम और से जाना जाता है, इसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं।
और किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें, किसे, किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिल जाता है। तो मैंने सारी चीजों को ढूंढ लिया, कौन कौन सा सेंटेंस है, क्या, क्यों, कहां, कैसे, क्या है। तो अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए मैं रूल पे जाता हूँ। रूल पे कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की मीनिंग होती है आई बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया, मेन वर्ब पे जाते हैं। मेन वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच, ये फर्स्ट फॉर्म है टीच। मेन वर्ब भी हो गया, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो यू मींस तुम होता है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, द इंग्लिश। द इंग्लिश मींस होता है अंग्रेजी। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट पे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है स्कूल में, तो एक स्कूल में की मीनिंग होती है इन द स्कूल, इन द स्कूल। और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट के बाद अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ये किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकता। तो क्या हो गया ट्रांसलेशन, आई डू नॉट टीच यू द इंग्लिश इन द स्कूल, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल। तुम बाजार में हमें सेब नहीं देते हो, सेब नहीं देते हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पहचानेंगे, तो लास्ट में ते हो आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और देना मेन वर्ब है। नहीं लगा, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या नहीं देते हो, सेब, क्या लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे नहीं देते हो, हमें, किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। बाजार के साथ में लगा, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कौन नहीं देता है, तुम, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। ट्रांसलेशन का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू मींस क्या होता है, तुम। तो यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू नॉट, यू डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब क्या है, देना, तो गिव हो जाएगा, गिव, गिव मींस देना। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें है ना, तो अस हो जाएगा, गिव अस। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेब, एप्पल, गिव अस एप्पल, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बाजार में, तो इन द मार्केट, इन द मार्केट, मार्केट। और कॉम्प्लीमेंट के बाद अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हो गया ट्रांसलेशन। अगला देखते हैं, तीसरा एग्जांपल। राधा स्कूल में लड़कों को किताब नहीं देती है, लड़कों को किताब नहीं देती है, किताब नहीं देती है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि ती है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देना मेन वर्ब है, नहीं लगा है नेगेटिव सेंटेंस है। क्या नहीं देती, किताब, क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। लड़कों को, किसे या किसको लगाओगे, किसको नहीं देती, लड़कों को, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्कूल के साथ में लगा है कॉम्प्लीमेंट, और कौन नहीं देती, राधा, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। ट्रांसलेशन का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट हो जाएगा राधा, राधा एक वचन है, एक नाम है ना राधा, तो एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, राधा डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, देना, डज नॉट गिव। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लड़कों को, गिवर, गिव द बॉय, गिव द बॉयज। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे किताब है, गिव द बॉयज द बुक, बुक। कॉम्प्लीमेंट है स्कूल में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल। और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन, राधा डज नॉट गिव द बुक, गिव द बॉयज द बुक इन द स्कूल। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। आपको ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए 10-10 एग्जांपल ऐसे ही बनाने हैं।